Hello everyone. So here we are taking the question from JEE Advanced 2022. The question is on trigonometric equation. This is a straightforward question. The question is like we have two lists, two columns here. You have to just match them. The question is, let X is a set of X belongs to minus 2 pi by 3 to 2 pi by 3 such that cos X plus sin X is equal to 1. So this set has two elements, three elements and so on. Similarly, we have other options. तो हमको क्या करना है basically you have to solve these equations in these intervals. इन intervals में हमको solve करना है and check करना है उसमें कितना solution set लाई करेंगे. ठीक है. तो देखो मैट्रिक्स मैच में सबसे इजी क्या पार्ट रहता है कि आप जो आपको इजीएस्ट पार्ट लग रहा है पहले उसको सॉल्व कर लो, और अगर आपके पास एक दो मैच होके आपने चेक भी कर लिया तो वहां से आप चेक कर सकते हो कि विच इज करेक्ट आंसर. ठीक है. तो नाउ सी, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको चारों सॉल्व करके देखना पड़े, कई बार ऐसा होता है. तो ना सबसे इजीएस्ट इसमें आप देखो इन दोनों को तो आप बहुत इजीली डायरेक्टली लिख सकते हो. वी कैन सी दिस इज tan 3x इज इक्वल टू 1 by root 3, 1 by root 3, और x क्या है, x इज बिटवीन minus 5 pi by 18 to plus 5 pi by 18. Now one way to solve this question is आप ऐसा कर सकते हो कि tan 3x is equal to tan pi by 6, and now you can see this is 3x. This is 3x is equal to n pi plus pi by 6, और यहाँ से आप काउंट कर लो x is equal to n pi by 3 plus pi by 18, उससे आप काउंट कर लो कितने सॉल्यूशन इस इंटरवल में लाई कर सकते हैं. n equal to 0 1 2 3 से चेक कर सकते हो. पर थोड़ा सा आप लॉजिकली सोचोगे, देखो इतना भी करने की जरूरत नहीं है. कैसे? यू कैन सी इसको हम डायरेक्टली बोल सकते हैं दिस इज tan 3 थीटा. इसको हमने 3x पर रख लिया tan थीटा. दिस इज इक्वल टू 1 by root 3. तो अगर x minus 5 pi by 18 से 5 pi by 18 है तो 3x will be minus 5 pi by 2 6 to plus 5 pi by 6. हमने क्या किया, x को x अगर माइनस 5 पाई बाई 18 तो 5 पाई बाई 18 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 पाई बाई 6 टू 5 माइनस 5 पाई बाई 6 टू 5 पाई 6 आ जाएगा. मतलब ये जो थीटा है, ये जो 3x हम जिसको थीटा अज्यूम किया, थीटा इज फ्रॉम माइनस 5 पाई बाई 6 टू प्लस 5 पाई बाई 6. अब माइनस 5 पाई बाई 6 से प्लस 5 पाई बाई 6 के बीच में tan थीटा इक्वल टू 1 बाय रूट 3 कितने पॉसिबल वैल्यूज होंगी. तो इसको आप डायरेक्टली बोल सकते हो. देखो 5 पाई बाई 6, this is 5 pi by 6 and this is somewhere minus 5 pi by 6, minus 5 pi by 6. मतलब हमको इस इंटरवल में सॉल्यूशंस फाइंड करना है. ठीक है. माइनस 5 pi by 6 से प्लस 5 pi by 6. तो फर्स्ट थिंग यू कैन सी एक सॉल्यूशन तो आपको यहाँ अप्लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, tan थीटा इज इक्वल टू 1 by root 3 के करेस्पॉन्डिंग यू कैन डायरेक्टली से थीटा इज इक्वल टू pi by 6. तो एक सॉल्यूशन तो यहाँ पे आ गया, वन सॉल्यूशन. अब सेकंड सॉल्यूशन ये देखो, वी नो 5 pi by 6, 5 pi by 6 पे ही वैल्यू, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप देखोगे तो tan 5 pi by 6 पे जो वैल्यू होगा दैट विल बी नेगेटिव वैल्यू, मतलब इधर कोई वैल्यू नहीं आने वाला. राइट. एंड यू कैन सी हियर व्हाट इज tan minus 5 pi by 6. अगर ध्यान से देखोगे tan minus 5 pi by 6, दिस इज माइनस ऑफ tan 5 pi by 6 एंड वी नो व्हिच इज minus 1 by root 3, मतलब ये plus 1 by root 3 होगा. और minus 5 pi by 6 क्लोज्ड है, मतलब आपको ये एक्सेप्ट कर सकते हो सॉल्यूशन में. So you can clearly see how many solutions we have. This is one solution we have, और एक solution यहाँ पे लाई करेगा. तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना होगा, 2 सॉल्यूशंस. तो ये तो वैसे सॉल्व हो गया. दिस इज हाउ मेनी सॉल्यूशंस वी हैव, 2 सॉल्यूशन. दिस हैज 2 सॉल्यूशन. 2 सॉल्यूशन मतलब दिस इज मैप टू बी. करेक्ट है. बाकी आप इससे भी चेक कर सकते हो, x is equal to 8 pi by 3 plus pi by 8, n equal to 0 1 2 3 4 करके देख लो which solution satisfy this condition. तो दिस इज वन फर्स्ट. ठीक है. अब चेक करते हैं सेकंड. तो यहाँ से देखो अब क्या हो सकता है कि भाई अगर आपके पास ऑप्शन 2, आपने सेकंड जो केस है वो सेकंड इक्वेशन है उसको सॉल्व किया तो आपके पास पी आ रहा है, तो मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता बिकॉज सेकंड शुड बी मैप टू पी ओनली. तो वो तो वैसे चला गया. ठीक है. अब इसको भी आप देखो बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो. तो यू कैन सी दिस इज cos 2x इज इक्वल टू रूट 3 by 2. ठीक है. ये cos 2x इज इक्वल टू रूट 3 by 2. Again, one way to solve this question is cos 2x is equal to cos pi by 6. Cos 30 is equal to 1 root 3 by 2. अब this is 2x 2n pi plus or minus pi by 6. तो यहाँ से आप इजीली समझ सकते हो what is x. x is equal to n pi
प्लस माइनस पाई बाई 12। और इस इंटरवल में चेक कर लो व्हाट आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इन दिस इंटरवल, वो आप कर सकते हो, ठीक है। n इक्वल टू 0 1 2 3 वगैरह चेक करके आप फाइंड कर सकते हो फाइनल आंसर, ठीक है। और अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, देखो ये तो एक तरीका हो गया, यहाँ से आप चेक कर लेंगे। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज, देखो अगर x इस इंटरवल में तो 2x जो होगा, मेथड 2 देखो 2x, क्योंकि यहाँ पे देखो इनके ग्राफ cos थीटा tan थीटा इनके ग्राफ हमको पता रहते हैं, इसलिए हम डायरेक्टली ग्राफ यूज करके भी इनको नंबर सॉल्यूशंस फाइंड कर सकते हैं। तो cos ये 2x जो होगा 2x विल बी फ्रॉम माइनस 12 पाई बाई 5 टू प्लस 12 पाई बाई 5, ऐसा होगा 2x, ये जो है 2x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 12 पाई बाई 5 टू प्लस 12 पाई बाई 5। और अगर हम इसको थीटा अज्यूम करते हैं तो यू कैन सी वी हैव cos थीटा, ये है cos थीटा इज इक्वल टू √3 बाय 2, where theta belongs to minus 12 pi by 5 to 12 pi by 5, ये हमारे पास कंडीशन आ गई, ठीक है। नाउ वी नो द ग्राफ ऑफ cos x, ये देखो इफ आई ड्रॉ द ग्राफ ऑफ cos थीटा और cos x ओनली फ्रॉम 0 टू माइनस, ये क्या होगा 2 पाई प्लस 2 पाई बाई 5 माइनस 2 पाई माइनस 2 पाई बाई 5, यू कैन सी इफ आई जस्ट ड्रॉ द ग्राफ, this is the solution, this is the graph, this is 0 pi by 2 3 pi by 2 5 pi by 2, you can see this value, this is this value 5 pi by 2, ये जो value है this is you can see 2 pi plus pi by 2 pi by 5, ठीक है। और ये है माइनस 2 pi माइनस 2 pi by 5, ठीक है। और इधर आप चेक करोगे दिस इज माइनस पाई बाय 2, दिस इज माइनस 3 पाई बाय 2 एंड दिस इज माइनस 5 पाई बाय, ठीक है। ये 2 पाई यहाँ पे कहीं होगा 2 पाई और ये माइनस 2 पाई, ठीक है, ये माइनस 2 पाई और ये 2 पाई, ठीक है। अब √3 बाय 2 जो है हमने उसके करस्पॉन्डिंग हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, ये देखो दिस इज √3 बाय 2। अब √3 बाय 2 कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है इस ग्राफ को, बस वो चेक कर लेते हैं इस इंटरवल में, ठीक है। सो नाउ सी दिस इज वन पॉइंट व्हिच इज क्लियरली सॉल्यूशन, दिस इज अनदर पॉइंट व्हिच इज सॉल्यूशन, इज दिस द सॉल्यूशन, हमको बस ये चेक करना है, इज दिस द सॉल्यूशन, हमको बस वो चेक करना है। अब ये सॉल्यूशन क्या होगा, इस वैल्यू को देखो ध्यान से, ये जो वैल्यू है दिस विल बी, भाई √3 बाय 2 हमको पता है पाई बाय 6 पे होता है, अब ये 2 पाई से 5 पाई बाय 2 मतलब फिर से हमने क्या किया, एक सर्कल कंप्लीट किया, हम वापस फर्स्ट पॉइंट में आ गए, तो ये वैल्यू क्या बनेगा 2 पाई प्लस पाई बाय 6 व्हिच इज 13 पाई बाय 6, यू कैन सी दिस इज 2 पाई प्लस पाई बाय 6 व्हिच इज 13 पाई बाय 6, ठीक है। अब 13 पाई बाय 6 और ये जो वैल्यू है इसको हम देख लेते हैं कि ये जो वैल्यू है इस इंटरवल में लाइक करता है या नहीं करता है, ठीक है। ये जो वैल्यू है इस इंटरवल में लाइक कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो यू कैन सी देखो ये 2 पाई है, 2 व्हाट इज 5 पाई बाय 2 पाई बाय 5, पाई बाय 5 हमारा होता है, पाई बाय 5 होता है हमारा 36, मतलब 2 पाई बाय 5 जो है दिस इज 72 डिग्री, और ये जो वैल्यू होगा ये देखो 72 और ये जो वैल्यू है दिस इज 30, ठीक है। तो 30 से तो कम ही है, मतलब 72 से कम ही है, मतलब ये जो वैल्यू होगा 13 पाई बाय 6 विल बी लेस देन 12 पाई बाय 5, इस इंटरवल में लाइक कर जाएगा, ठीक है। आप बाकी वैल्यू पर चेक करके भी देख सकते हो, एलसीएम वाला लेके भी देख सकते हो, ठीक है। सो दिस इज एन एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन, दिस इज एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन, दिस इज एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन, 1 2 3 सॉल्यूशन तो ये हो गए। अब cos थीटा हमको पता है सिमेट्रिक होता है, तो जो सॉल्यूशन इधर होगा वो नेगेटिव में इधर आ जाएगा, तो दिस इज another solution, this is another solution, this is another solution. So how many solutions of this equation we have? We have 6 solutions of this equation. So what is the number of solutions for this 6 solution? मतलब t इसका आंसर है 6 elements, ठीक है। तो ये दो तो आपके सामने हैं, देखिए बाकी अगर ऐसे नहीं करना है तो आप इससे भी बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नाउ सी वी हैव ऑप्शन, हमने 2 और 3 देख लिया है। अब आप ऐसा भी देख सकते हो कि देखो जैसे थर्ड में टी कौन से केसेस में आ रहा है, तो ऑप्शन हमने ये तो ए और बी तो रिजेक्ट कर ही दिया था, अब थर्ड में देखो टी है। वैसे आप देखो आप ध्यान से, अगर आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे हो उसको तो आपको देखो एग्जाम में ऑप्शन 3 सॉल्व करना ही नहीं है,
क्यों नहीं करना है? बिकॉज यू कैन सी ऑप्शन 3 दोनों में टी है, ठीक है, तो आपको इसका टाइम बचाएगा। तो ये मैट्रिक्स मैच टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसमें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक होता है। आप कोई भी इजीएस्ट पार्ट उठा लो, उससे आपने ऑप्शंस को डिस्कार्ड कर दिया, तो यहाँ पर देखो आपको ये थर्ड ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये दोनों में टी है, मतलब 6 एलिमेंट्स नहीं था उसका आंसर, ठीक है, वो हमने देख भी लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं इन दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। तो अब ये देखो, दीज आर वेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन, sin x plus cos x इक्वल टू 1, sin x minus cos x इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करने के लिए sin x plus cos x equal to 1. This is from minus 2 pi by 3 to 2 pi by 3. Minus 2 pi by 3 to 2 pi by 3. ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। नाउ सी, अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो देयर आर डिफरेंट वेज अगेन। आप क्या कर सकते हो, एक तो इसको √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके sin a cos b प्लस a cos थीटा प्लस b sin थीटा फॉर्म बना के आप सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली भी इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो दिस इज 1 minus cos x minus sin x equal to 0, and we know what is 1 minus cos x, 2 sin square x by 2, और ये 2 sin x by 2 cos x by 2 equal to 0, right? 1 minus cos theta, 2 sin square theta by 2, correct? So now you see this is sin x common, 2 तो cancel हो गया, sin x by 2, this is sin x by 2 minus cos x by 2 equal to 0. So you can see we have sin x by 2 equal to 0, or we have tan x by 2 is equal to 1. तो अब यहाँ से हम चेक कर सकते कितने सॉल्यूशन बनेंगे। sin x by 2 अगर 0 है तो x by 2 मल्टीपल्स ऑफ पाई होंगे, तो यू कैन सी इट कैन बी n pi. So what is x? X is equal to 2n pi. And now see, we have the interval minus 2 pi by 3 to 2 pi by 3. पहले इसको देख लेते हैं, देखो minus 2 pi by 3 to 2 pi by 3. This is 2 pi by 3. This is 2 pi by 3. And this is minus 2 pi by 3. Minus 2 pi by 3. मतलब आपको minus 2 pi by 3 से 2 pi by 3 करना है, ठीक है। So you can see एक solution यहाँ पे बस x is equal to 0 होगा, एक सॉल्यूशन सिर्फ x is equal to 0 होगा, ये बस समझ में आता है, ठीक है। एंड नाउ बाकी देखो इसके करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन क्या होगा। तो इसके करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन आप एक तो ये कर सकते हैं कि यहाँ पे ये x बिलोंग्स टू दिस, तो x by 2 विल बिलोंग टू minus pi by 3 to plus pi by 3, minus pi by 3 से plus pi by 3, करेक्ट। तो नाउ सी minus pi by 3 से plus pi by 3, ये pi by 3, ये minus pi by 3, ठीक है। So you can see this is 60 pi by 3, ये minus 60, और हमको क्या लिखना है, tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो वो तो 45 पे आ जाएगा, 45 पे। तो इससे आपको एक सॉल्यूशन और मिल जाएगा, एक सॉल्यूशन आपका यहाँ से आ गया, एक सॉल्यूशन आपका यहाँ पे ऑलरेडी है। टोटल कितने सॉल्यूशंस आ गए इसके? 2 सॉल्यूशंस आ गए, करेक्ट। या फिर आप tan थीटा इज इक्वल टू 1 एंड थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 4, उससे भी कर सकते हो, यू विल गेट द आंसर। और इसको आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पे इसको लिख दो sin x प्लस पाई बाय 4 is equal to 1 by √2. This is another method to solve this. So there are different ways, इसको आप बहुत easily solve कर सकते हो। तो total number of solutions कितना हो गया इसका? इसका solution हो गया 1 solution from this and 1 solution from this case, मतलब total 2 solutions. So you can check this. How many solutions of x first equation we have 2 solutions, मतलब this is also what is the okay, this is 1 that is p, मतलब इसके भी आपके पास 2 solutions आएंगे, ठीक है। मैं 4th solution को चेक कर रहा था, राइट। सो व्हाट इज द आंसर? ये देखो इसका भी 2 solution, इसका भी 2 solution, तो आंसर तो आपको सामने ही है, देखो आंसर तो आ ही गया है ऑप्शन बी, ठीक है। बट जस्ट फॉर कंप्लीशन, क्वेश्चन एग्जाम में तो आपका वैसे सॉल्व हो गया था, ठीक है। अब जस्ट फॉर कंप्लीशन, अगर आपको लास्ट ऑप्शन है, मतलब ये देखो 4th जो है, 4th जो बचा है, उसके लिए आपको 4 सॉल्यूशन कैसे मिलेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। If you want to solve this sin x minus cos x equal to 1, exactly same thing you can do. क्या कर सकते हो, एक तो आप क्या कर सकते हैं कि √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके सॉल्व कर सकते हैं,
या फिर आप यहाँ पे देखो 1 प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, और इंटरवल क्या है -7π/4 to 7π/4। तो मैं यही सॉल्व करके दिखा देता हूँ। दिस इज, यू कैन सी दिस इज 1 प्लस कॉस x माइनस साइन x इक्वल टू 0। जस्ट अरेंजिंग दिस इज 1 प्लस कॉस थीटा टू cos square theta by 2, and this is -2 sin x by 2 cos x by 2 equal to 0। तो यहाँ से you can see this is cos x by 2 cos x by 2 minus sin x by 2 equal to 0। ये आपके सामने क्वेश्चन। So you can see here this is either cos x by 2 equal to 0 or you can say this is tan x by 2 इक्वल टू 1। दोनों बराबर मतलब tan x by 2 इक्वल टू 1। बस आप सॉल्व कर लेते हैं इसको। सो नाउ सी cos x by 2 इक्वल टू 0, हाउ मेनी सॉल्यूशंस, हमको किसके बीच में लिखना है, इंटरवल -7π/4 to 7π/4, ठीक है। 7π/4, तो यू कैन सी इसमें तो आप डायरेक्टली नहीं कर पाओगे, तो इसको आप ऐसा करो, दिस इज cos मतलब x by 2 विल बी इक्वल टू odd multiple of π/2, cos theta is equal to 0 मतलब theta is equal to odd multiple of π/2। तो x क्या हो गया, x is equal to odd multiple of pi। तो you can see अगर ये odd multiple of pi है तो what are the values which are in this interval। तो हमने n equal to 0 पुट किया तो x is equal to -pi, n equal to 0 पे -pi which is in this interval, ठीक है। n equal to 1 पुट करेंगे, this is equal to pi, again this is interval। फिर आपका नेक्स्ट ऑड मल्टीपल क्या होगा, 3π। अब 3π एक्सेप्टेबल नहीं होगा बिकॉज वो देखो 2π से ये 7π/4 से बड़ा हो गया, मतलब ये एक्सेप्टेबल नहीं, राइट। सिमिलरली नेगेटिव में आप जाओगे तो n इक्वल टू -1 पे क्या आएगा, -3π। अगेन दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेबल बिकॉज ये -7π/4 से नीचे है, ठीक है। वी कैन चेक दिस इज ग्रेटर देन 3π इज ग्रेटर देन this 7π/4 and this is less than -11। तो मतलब यहाँ से आपके पास ये दो ही सॉल्यूशन बनेंगे, -π and π, ठीक है। और इफ यू टेक दिस केस x/2 tan x/2 is equal to 1, यहाँ से आप सॉल्यूशन कैसे लिखोगे, दिस इज थीटा is equal to nπ plus π/4। you can check this, 1 को हम लिख सकते हैं π/4 tan π/4, tan π/4 plus tan theta is equal to tan alpha का सॉल्यूशन, theta is equal to nπ plus alpha। So what is this, x is equal to nπ 2nπ plus π/2, or you can say x is equal to 4n plus 1 π/2। तो यहाँ पे देखो 4n plus 1 π/2 के सॉल्यूशंस आएंगे। तो if I start putting the values of n, x equal to n equal to 0 पे x is equal to π/2 एक्सेप्टेबल है, इस इंटरवल में लाइक करता है, ठीक है। n equal to 2 पुट करेंगे, n equal to 1, n equal to 2 हमने पुट किया, सॉरी n equal to 0 हमने पुट किया था, फिर n equal to 1 हमने पुट किया 5π/2। अब 5π/2 पे क्या ये 5π/2 एक्सेप्टेबल होगा, तो यू कैन सी 5π/2 ये क्या है, दिस इज 10π/4, 10π/4 इफेक्टिवली 10π/4 मतलब इसको क्रॉस करेगा, तो ये सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल नहीं होगा। फिर आगे जाने की जरूरत ही नहीं बिकॉज पॉजिटिव में और वैल्यूज इंक्रीज होंगी। अब नेगेटिव में आ जाते हैं, तो x n इक्वल टू हमने पुट किया 0, तो वो तो π/2 आएगा, -1 पुट किया -3π/2 and -3π/2। now this is acceptable solution because you can see this is effectively -6π/4, -6π/4 -7π/4 से राइट साइड में, तो मतलब ये एक्सेप्टेबल होगा। और जैसे आपने नेक्स्ट केस लिया n इक्वल टू -2 का, तो दिस विल बिकम -2 पे -8 -7π/4 which is again not acceptable, वो इस इंटरवल में लाई नहीं करते। तो मतलब दो सॉल्यूशन यहाँ से आगे π/2 और -3π/2। तो टोटल हाउ मेनी सॉल्यूशंस वी हैव, 4 सॉल्यूशन। तो देख लो अब 4 सॉल्यूशन मतलब दिस इज R। तो यू कैन सी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। So I hope you understood this, different ग्राफ से या फिर डिफरेंट मेथड से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज इजी क्वेश्चन, एडवांस के हिसाब से दिस इज एन इजी क्वेश्चन, वी कैन easily solve all the equations। अगर आप ग्राफ नहीं भी यूज करना चाहते then you can easily solve these equations by using normal standard methods also, ठीक है। So I hope this is clear, that's it for this video, thank you, bye bye।